गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का जीके पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक भी क्लास नहीं किया था, नोट्स मैंने दे दिया था, पर जीके को एक बार समझा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके सीखने जा रहे हैं, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, ठीक है, इन हिंदी। ओके बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ दिखेगा। हाँ बच्चों, देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफिशियल नेम क्या है हमारे भारतवर्ष का, हमारे देश भारत का ऑफिशियल नेम क्या है। तो हम बोलेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हिंदी में होगा भारत गणराज्य, हिंदी में होगा भारत गणराज्य और इंग्लिश में होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे भारत का ऑफिशियल नेम। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग का नाम क्या है। हमारे जो नेशनल फ्लैग है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है ना, तिरंगा झंडा, क्या बोलते हैं, तिरंगा। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग का नाम क्या हुआ बच्चों, तिरंगा। 3 रंग है इसमें, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसलिए इसका नाम है तिरंगा, नेशनल फ्लैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एम्बलम, हमारे देश का नेशनल एम्बलम क्या है और नेशनल मोटो क्या है। ठीक है, नेशनल एम्बलम और नेशनल मोटो। तो बच्चों, नेशनल एम्बलम क्या है, यह आपको दिख रहा है ना, लायन, 3 ठो लायन दिख रहे हैं ना, ये जो फिगर है ना, यही फिगर हमारा नेशनल एम्बलम है। इसको बोलते हैं स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। ओके, इसको दूसरा डिस्क्राइब करके इसका नाम जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है बच्चों, इसको स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया भी बोलते हैं या लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मोटो क्या है, हमारे राष्ट्र का नेशनल मोटो क्या है। तो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, मतलब सभी की जय हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, व्हाट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ आवर कंट्री। तो आप लिखेंगे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखना लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ओके, आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द नेशनल मोटो ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री का नेशनल मोटो क्या है बच्चों, सत्यमेव जयते। इंग्लिश में भी लिखा है बच्चों और हिंदी में भी लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेशनल एंथम, हमारे कंट्री का एंथम क्या है, नेशनल एंथम, व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री। तो नेशनल एंथम को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, जो जन गण मन। ठीक है, जन गण मन हम गाते हैं ना सुबह प्रेयर में, असेंबली के टाइम, हाँ, उसी को बोलते हैं नेशनल एंथम। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ऊपर जो था उसका नाम है राष्ट्रीय गान, गान है जन गण मन, एंथम। ओके, और गीत है के, सॉन्ग का मतलब होता है गीत, नेशनल गीत, नेशनल गीत क्या है बच्चों, वंदे मातरम। ठीक है, नेशनल गीत है वंदे मातरम। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री। तो हम बोलेंगे वंदे मातरम, उसका आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है नेशनल डेज। नेशनल डेज क्या है हमारे कंट्री का, लाइक इंडिपेंडेंट डेज, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। ठीक है, आप तीनों लिख देंगे, व्हाट इज़ द नेशनल डेज ऑफ आवर कंट्री। तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों ऑथ ऑफ एलिजियंस। ऑथ ऑफ एलिजियंस क्या होता है बच्चों, शपथ लेना, शपथ ग्रहण करना। ठीक है, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, कोई भी मिनिस्टर अपना काम संभालने से पहले शपथ लेते हैं, उसके बाद अपना काम संभालते हैं, अपना पोस्ट संभालते हैं। तो वो शपथ सबके लिए फिक्स होता है, जिसका नाम है नेशनल प्लेज। क्या नाम है बच्चों, नेशनल प्लेज। जैसे आप लोग प्रेयर में प्लेज करते हो ना, वैसे ही उन लोगों के लिए भी एक नेशनल प्लेज बनाया हुआ है, उसको वो लोग
बोलते हैं और अपना काम संभालते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द ऑथ ऑफ एलिजेंस फॉर आवर कंट्री। ठीक है, तो आप बोलेंगे नेशनल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल करेंसी। हमारे देश का नेशनल करेंसी क्या है? तो हमारे देश का नेशनल करेंसी है इंडियन रुपी। क्या बोलोगे बच्चों? इंडियन रुपी। उसका सिंबल है वहाँ पे, देखो उसका सिंबल कैसे बनाए हुए इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैलेंडर। आपको पूछेगा व्हाट इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ आवर कंट्री, तो आपको बताना पड़ेगा इंडियन नेशनल कैलेंडर। आप इतना ही आंसर लिखेंगे, सही हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों नेशनल कोकेडी। नेशनल कोकेडी क्या होता है बच्चों? ये फूल जैसा दिख रहा है ना इमेज में आप लोगों को, फ्लावर के जैसा राउंड सर्कल में बनाया हुआ है। आपको मैं इधर फ़ोटो भी लगा के दिखाऊंगा आपके डिस्प्ले पे। फ़ोटो दिख रहा है बच्चों, देखो आर्मी मैन ने जो टोपी को ऊपर पहना है ना, इसको ही बोलते हैं नेशनल कोकेडी। तो हमारे देश का ऐसा वाला है, टोपी के ऊपर ऐसे पहनना पड़ता है। ठीक है, पहनते हैं आर्मी ऑफिसर लोग, ठीक है, पुलिस वाले, सीआरपीएफ वाले, सभी लोग। तो हमारा नेशनल कोकेडी, इसको टोपी के ऊपर पहना जाता है। ओके बच्चों, केप के ऊपर पहना जाता है। नेशनल एनिमल क्या है बच्चों? हमारे कंट्री का नेशनल एनिमल क्या है? बंगाल टाइगर। आप आंसर लिखेंगे बंगाल टाइगर। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, तो आप लिखेंगे बंगाल टाइगर। ओके, नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछेगा व्हाट इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल, तो आप बोलेंगे इंडियन एलिफेंट। ओके बच्चों, इंडियन एलिफेंट, हाथी। ओके, नेशनल एक्वाटिक एनिमल। नेशनल एक्वाटिक एनिमल आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन। क्या बोलेंगे बच्चों? साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन। नेशनल रेप्टाइल। नेशनल रेप्टाइल पूछेगा तो आप बोलेंगे किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा। रेप्टाइल्स का मतलब सरक सरक के चलने वाले, ठीक है, ज़मीन पर अपने बॉडी को सरक सरक के चलने वाले, लाइक स्नैक्स। तो नेशनल रेप्टाइल किसको बोला जाता है हमारे कंट्री में? किंग कोबरा। नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड क्या है बच्चों हमारे कंट्री का? इंडियन पीकॉक। ओके, नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर किसको बोला जाता है हमारे कंट्री में बच्चों? इंडियन लोटस। ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों नेशनल ट्री। नेशनल ट्री किसको बोला जाता है बच्चों? इंडियन बनियान। बनियान का मतलब बरगद का पेड़। ठीक है बच्चों, बरगद का पेड़। फोटो में भी आप लोगों को दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चों? नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल किसको बोला जाता है बच्चों? मैंगो को। मैंगो का साइंटिफिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। आप लोगों को इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप बस नेशनल फ्रूट का नाम याद रखना, दैट इज मैंगो। नेक्स्ट है बच्चों नेशनल रिवर। नेशनल रिवर क्या है? गंगा रिवर। ठीक है, गैंग्स लिखेंगे या गंगा भी लिखेंगे तो राइट होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा बच्चों हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में कितना स्टेट है और कितना यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्रीय शासित प्रदेश। वो लोग स्टेट भी नहीं होते हैं, उनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, लाइक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, वहाँ पे नहीं होते हैं, वहाँ का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, इसलिए उसका नाम है यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश। ओके, तो 28 स्टेट हैं हमारे कंट्री में टोटल और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितना? 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश और 28 स्टेट्स। स्टेट्स लाइक पंजाब, राजस्थान, यूपी, असम, बंगाल, बिहार, इसको बोलते हैं स्टेट। हाँ, नेक्स्ट है हमारा बच्चों हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। असम का चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुआ और इनका सिलेक्शन हुआ है हमारे हेमंत मामा, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी। ठीक है,
इनका फ़ोटो भी दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही स्माइल कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ असम। हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो हमें एजुकेशन मिनिस्टर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का सारा जो रूल रेगुलेशन है या जो कंट्रोल है इनके हाथों में ही है। हाँ, तो इनका नाम है बच्चों श्री रानोज पेगू। ओके, श्री रानोज पेगू। हमसे बड़े हैं इसलिए यहाँ पे हम श्री का यूज करेंगे। ओके, श्री रानोज पेगू। यहाँ पे फोटो भी दिख रहा होगा, ये भी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ असम। असम का स्टेट एनिमल क्या है? तो बच्चों यहाँ पे फोटो में दिख रहा है ना, वन हॉर्न राइनो, मतलब ऐसा राइनो जिसका एक ठू हॉर्न हो, सिंग कितना हो, एक ठू। देखो उसका एक ठू, यहाँ से एक ठू ही सिंग निकला है। ठीक है, लाइक काव, हाँ, ये सब का कितना सिंग होता है? दो ठू होता है, पर वन हॉर्न राइनो मतलब हमारा असम इसके लिए फेमस है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टेट एनिमल ऑफ असम। एक ठू इसका सिंग निकला हुआ है। ठीक है, वन हॉर्न राइनो सेरोस। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन असम। असम में कितना डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो आपका आंसर होगा 33 डिस्ट्रिक्ट्स इन असम। ओके, यहाँ पे सबका नाम भी मैंने यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैप भी है और उसका नेम भी है। 33 डिस्ट्रिक्ट पूरा यहाँ पे, आप इसका नेम भी याद कर लेना, मैं उसमें से भी क्वेश्चन दे सकता हूँ। और मैप में भी देख सकते हो कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आप देखो होजाई, हमारा होजाई कहाँ पे है, कार्बी आंगलंग कहाँ पे है, सब ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के अच्छे के लिए मैंने ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया है ये पूरा PDF, इसलिए अच्छे से वीडियो को देख लेना, वरना सारे के सारे लोग बहुत पछताओगे, बाद में नहीं मिलेगा। व्हाट इज़ द स्टेट फेस्टिवल ऑफ असम। असम का स्टेट फेस्टिवल क्या है बच्चों? बिहू। देखो यहाँ पे बिहू डांस चल रहा है, सभी लोग अच्छे से अपना कल्चरल ड्रेस पहने हुए हैं और ढोलक और डांस और वगैरह गाना भी गाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। ठीक है, बिहू डांस। तो हमारा असम का स्टेट फेस्टिवल क्या हुआ बच्चों? बिहू, त्यौहार। ठीक है, फेस्टिवल का मतलब त्यौहार। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी ना, मोदी जी लिखने से गलत हो जाएगा। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? श्री रामनाथ कोविंद। श्री क्यों लगा रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमसे बड़े हैं और बड़ों को आदर के साथ श्री लगाया जाता है, आदर का रेस्पेक्ट देने के लिए श्री लगाया जाता है। ठीक है, तो श्री रामनाथ कोविंद, इनका भी फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा, चश्मा लगाए हुए हैं। हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट के बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जब नहीं होते हैं तो उनका काम वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या, काम बोल रहा हूँ, उनका नाम क्या है? एम वेंकैया नायडू। उनका नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे श्री लगा सकते हैं, श्री एम वेंकैया नायडू। ओके, जैसे प्रिंसिपल होते हैं उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होते हैं, तो जो प्रिंसिपल नहीं होते हैं तो वाइस प्रिंसिपल स्कूल का काम संभालते हैं। उसी तरह प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट काम संभालेंगे। ठीक है, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितना प्लैनेट्स हैं? तो बच्चों आपका आंसर होगा देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, आपको यहाँ पे फोटो भी है और सारा का सभी जो भी प्लैनेट है उसका नाम भी है, तो अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों। ओके, इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में कौन सा सबसे बिगेस्ट है बच्चों? देखो यहाँ पे देख के ही, फोटो में भी देख के पता चल जाएगा बिगेस्ट कौन सा है, जुपिटर। और स्मॉलेस्ट कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो देखो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, मर्क्यूरी। ओके, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट क्या है बच्चों? राजस्थान। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट स्टेट क्या है बच्चों? राजस्थान। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर।
3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है। राजस्थान, राजस्थान का ड्रेस दिख रहा है, ऊँट दिख रहे हैं बच्चों, रेत बालू। ठीक है। राजस्थान में पानी का प्रॉब्लम है, बाकी बहुत सुंदर है राजस्थान। मैं भी राजस्थान में पढ़ाई किया हूँ। नेक्स्ट हमारा बच्चों, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट क्या है? गोवा। गोवा का एरिया कितना है बच्चों? 3,07,2 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। 3,07,2 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो गोवा दिख रहा है ना, ये बीच है, समुद्र का किनारा है, नारियल का पेड़ है, बहुत सारा कुछ है। ठीक है। आदमी लोग वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का इंडिया गेट है। ठीक है। इंडिया गेट है, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। मैं भी गया था जब राजस्थान गया था। तो व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्या है बच्चों? दैट इज़ गंगा। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में एक चित्र दे दिया है। ठीक है। इसमें आप लोग को सारा रिवर, जितना भी रिवर हमारे कंट्री में है ना, सबका नाम यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा रिवर कहाँ पे है। हाँ, ब्रह्मपुत्रा किधर है, गंगा किधर है, जमुना किधर है, नर्मदा किधर है, ताप्ती किधर है, महानदी किधर है, सब कुछ मिल जाएगा आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों, देखो, व्हाट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आपको क्लास 3, 4, 2 में भी मिला होगा। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट किसको बोलते हैं बच्चों? मून को बोलते हैं। देखो मून का फोटो भी दिख रहा होगा, बड़ा सुंदर दिख रहा है ना। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन। हमारे नेशन का फादर किसको बोला जाता है? तो श्री महात्मा गांधी जी को। इनका और नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पर ज़्यादातर इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। उनका बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट मैन हैव। एक बड़ा आदमी जब 21 साल का हो जाता है तो उसके पास टोटल कितना टीथ होता है, कितना दांत होते हैं? आपका क्लास का चैप्टर में भी है शायद, टीथ वाला चैप्टर। ठीक है। तो टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। यहाँ पे सभी टीथ का अलग अलग से नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है। इंसीजर टीथ, कैनिन टीथ, प्रीमोलर, देन मोलर। ठीक है। आपको मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया था, ऊपर नीचे सब मिला के 32 टीथ होते हैं एक बड़ा आदमी के। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था बच्चों? चार्ल्स बेबेज। उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। इनका फोटो भी दिख रहा है यहाँ पे, और उन्होंने कंप्यूटर बनाया था पहली बार। ठीक है। इंडिया इज प्रेजेंट इन विच कंटिनेंट। इंडिया कौन सा कंटिनेंट में प्रेजेंट है बच्चों? तो इंडिया कौन सा कंटिनेंट में प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पे एशिया दिख रहा है ना बच्चों, सबसे बड़ा कंटिनेंट। हाँ, उसमें प्रेजेंट है हमारा इंडिया। यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत सारा कंटिनेंट है ना, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। तो एशिया में हमारा इंडिया प्रेजेंट है। कौन सा कंटिनेंट में प्रेजेंट है बच्चों हमारा कंट्री? एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी कलर्स देयर आर इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग में टोटल कितना कलर है? 3 कलर्स है बच्चों। दैट इज, सबसे पहले सबसे ऊपर होता है सेफ्रॉन, मिडिल में होता है वाइट, और सबसे नीचे होगा ग्रीन। आपको यहाँ पे नेशनल फ्लैग भी दिख रहा होगा। व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। हम अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज़ 15th ऑफ अगस्त। 15th अगस्त। सन क्या है बच्चों? सन इज ए स्टार। ठीक है। वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम। हमको सोलर एनर्जी कहाँ से मिलता है? सोलर पैनल लगाते हैं ना, सोलर लाइट्स, सोलर पैनल अपने छत पे लगा देते हैं, तो कहाँ से मिलता है सोलर एनर्जी? सन से मिलता है। ठीक है। विच एनिमल इज कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डिजर्ट। कौन सा एनिमल को डिजर्ट का शिप कहा जाता है, जहाज कहा जाता है? तो डिजर्ट का जहाज ऊँट को कहा जाता है, दैट इज कैमेल।
कैमल को क्या बोलते हैं बच्चों? शिप ऑफ डिजर्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता, तो वहाँ पे ऊँट चल सकते हैं और वही एक ट्रेवलिंग का जरिया है, ठीक है। उसी के थ्रू देखो यहाँ पे अंग्रेज़ लोग वहाँ पे ऊँट के ऊपर चढ़ के घूम रहे हैं, तो वहाँ पे अगर घूमना है तो ऊँट के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो वहाँ पे चल नहीं पाएंगे, रेत पे बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ही जलता है, ठीक है। तो ऊँट को बोलते हैं शिप ऑफ डिजर्ट, मतलब डिजर्ट का जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए क्रिकेट टीम? क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं, ठीक है। ऐसे तो 15-16 रखते हैं, एक्स्ट्रा भी रखा जाता है कि किसी को चोट लग जाए तो कोई नया जाएगा खेलने के लिए, बट मेन जो होते हैं, जो प्ले करते हैं, जो खेलते हैं एक मैच में, कितने होते हैं? 11। एक क्रिकेट टीम में कितने होते हैं बच्चों? 11। हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी? किसको नेताजी बोला जाता है? तो उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उनके नाम के आगे नेताजी लगा दिया गया। उनका असली नाम है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे उनका फ़ोटो भी आप लोगों को दिख रहा होगा, चश्मा लगाए हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, आर्मी मैन थे, ठीक है। मतलब हमारे इंडिपेंडेंस में बहुत ही रोल प्ले किए थे हमारा देश को आज़ादी कराने के लिए, ओके। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? पूरा वर्ल्ड में, पूरा अर्थ पे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? इंडिया में तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा थी, पर पूरा वर्ल्ड में सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? नील नदी, ठीक है। उसका नाम है नील नदी। कितना लंबा है बच्चों? 4132 माइल्स लंबा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो में, देखो कितना लंबा नदी है, बहुत ही दूर तक। यहाँ पे तो फोटो छोटा ही है, बहुत दूर तक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, विच इज़ द बिगेस्ट सी एनिमल? बिगेस्ट सी एनिमल का नाम क्या है? आप ब्लू व्हेल भी लिख सकते हो, या उसका पूरा नाम लिखोगे तो अंटार्कटिक ब्लू व्हेल। बिगेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट, मतलब ये हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे सबसे बिगेस्ट एनिमल है, और अप्रोक्सीमेटली लगभग 33 हाथी के बराबर है, 33 एलिफेंट के बराबर है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है बच्चों? 98 फीट। 98 फीट इसका लेंथ होता है। देखो ऐसे ही खतरनाक दिख रहा है, हाँ। इसके आगे इंसान तो चींटी लगेगा, हाँ। देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है? लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डिजर्ट, सबसे बड़ा डिजर्ट इन द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा डिजर्ट, उसका नाम क्या है बच्चों? अंटार्कटिक डिजर्ट, ओके। अंटार्कटिक डिजर्ट 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स इसका साइज है, हाँ। देखो यहाँ पे ऊँट लेके जा रहे हैं कुछ लोग, और इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों, कुछ लोग यहाँ पे सहारा लिखते हैं, पर सहारा सबसे लार्जेस्ट नहीं है वर्ल्ड में। सहारा सबसे हॉट वाला में लार्जेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा डिजर्ट जो बड़ा भी हो और सबसे हॉट भी हो, तो उसमें अगर आपको पूछेगा तो आप लिखेंगे सहारा, द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट। पर आपको अगर ओनली लार्जेस्ट पूछेगा तो आप लिखेंगे अंटार्कटिक डिजर्ट, ओके। और सहारा कब लिखना है बच्चों? लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, गरम, बहुत ही गरम होता है वहाँ पे, हाँ। नेक्स्ट देखो बच्चों, लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा जंगल इन द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में, उसका नाम है क्या बच्चों? अमेज़न। अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जंगल, सबसे बड़ा फॉरेस्ट वही है। यहाँ पे फोटो भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो उसके अंदर नदी भी है, हाँ। आई होप अमेज़न रिवर ही होगी, अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर है तो, ठीक है। अमेज़न रिवर भी होती है अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो आप लिखेंगे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। यहाँ पे इनका फ़ोटो भी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा फ़ोटो है, ठीक है। उस टाइम पे भी कैमरा क्वालिटी अच्छा ही था, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ जितना क्वेश्चन मैंने दिया था कंप्लीट हो गया।
आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, ज़्यादा घूमे फिरे ना, खेल कूद ना करें, बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही एक्सरसाइज करते रहें और बीमारी से बचे रहें, क्योंकि बीमारी बहुत ही खतरनाक है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।